कितने दुरूद पढ़ते हैं आप? कितना हुजूर से ताल्लुक कायम करने के लिए दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना के बैठे हैं? तो जवाब मिलेगा, हम तो का बिल्कुल नाम के हैं, बाकी तो बस हमारी कोई चीज है ही नहीं। रात की तारीकी में दुरूद पढ़ो, हुजूर से ताल्लुक कायम हो गया। दिन के उजाले में दुरूद पढ़ो, हुजूर से ताल्लुक कायम हो गया। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी दुरूद की वजह से ताल्लुक रहता है, और मैदान महशर में भी दुरूद की वजह से ताल्लुक कायम रहेगा। इसीलिए सूफी जमील कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और हुजूर ने इस कनेक्शन को कायम रखने के लिए कयामत तक के लिए इरशाद फरमाया, कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। आ गए हैं आप नामूस रिसालत के तहफ्फुज के लिए मोहब्बत रसूल के अंदर कितना दुरूद पढ़ते हो? कभी ताल्लुक कायम करने का ख्याल भी पैदा हुआ? 6 घंटे व्हाट्सएप पर लगे रहते हो, 6 मिनट दुरूद पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है? ये कैसी मोहब्बत है कि जिससे मोहब्बत है उससे ताल्लुक कायम करने का जज्बा ही नहीं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था, तुमसे बड़े बड़े शौरा तुम्हारे मुआसिरीन के अंदर रहे, लेकिन तुम्हारी शायरी के अंदर जितनी जाज़िबियत है और औलमा तुम्हारी शायरी को जितनी अपनी गुफ्तगू में कोड करते हैं, किसी और की गुफ्तगू में कोड नहीं होती इतनी शायरी, किसी और की शायरी। आखिर तुम्हारी शायरी के अंदर इतनी तासीर कहां से पैदा हुई? तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब में कहा था, मैं पहले गिन गिन के दुरूद पढ़ता था, जब लाखों मर्तबा दुरूद हो गए तो मैंने सोचा करोड़ का टारगेट पूरा कर लूं, और जब करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो ऐसा करम हुआ कि फिर जो मैं कहता था लोगों से कबूल कर लेते थे, और अल्लाह ने मेरी शायरी में तासीर पैदा फरमा दी। जाहिर सी बात है कि शहद की मक्खियों को अल्लाह ताला उनकी जबान में तासीर पैदा फरमा देता है दुरूद की बरकत पर, तो अल्लाह ताला मोमिनों की जबान में तासीर पैदा नहीं फरमाए। लेकिन नहीं, जिस कौम का मिजाज ये हो कि सुबह गाने के साथ और रात गंदी पिक्चरों के साथ गुजारती हो, उस कौम को दुरूद शरीफ पढ़ने का ख्याल कहां से आएगा?